वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमाईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मद्दाहाने रसूले अनाम, हाज़रीने बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व एहसान और उसका करम बेपाया है कि इस वक्त हम और आप उसके महबूब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। मुबारकबादी के काबिल हैं इस आबादी के वो तमाम हजरात जिन्होंने जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इस इजलास को मुनाकिद किया। मौला ताला उन सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। स्टेज पर मेरे बहुत से कदीम व जदीद करम फरमा दोनों तरफ तशरीफ फरमा हैं। इन हजरात की दुआओं के सहारे थोड़ी देर में आपके दरमियान हाजिर हूं और उन्वान के हवाले से कुछ बातें अर्ज करने की जसारत करूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबीए मुकर्रम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलि किराम अजमाइन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार चीजें पैदा फरमाई। और अपनी लातादाद नेमतों से हमें और आपको
हिस्सा अता फरमाया, उसकी नेमतों का शुमार ताकत इंसानी से बाहर है। कुरान करीम में उसने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते। और ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नेमतें बख्शी सब एक दर्जे की नहीं है, उनके अलग अलग दर्जात हैं, उनके अलग अलग मर्तबे। कोई छोटी नेमत है, कोई बड़ी नेमत है, कोई उससे बड़ी नेमत है। माल अल्लाह की नेमत है, मगर औलाद उससे बड़ी नेमत है। औलाद भी अल्लाह की नेमत है, मगर जान उससे बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसीलिए इंसान अपने माल को अपनी औलाद पर कुर्बान कर देता है। बिलफर्ज बेटे की तबीयत खराब हो जाए और आदमी के पास पैसा हो तो डॉक्टर से वो कहता है, पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, बच्चे को ठीक कर दीजिए। तो गोया पैसे को अपनी औलाद पर वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अगर बेटे के मुकाबिल में पैसे की अहमियत होती तो पैसे को बचाता, लेकिन बेटे को बचाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। इसका मतलब है कि माल और पैसा अगरचे अल्लाह की नेमत है, लेकिन इसका दर्जा कम है और औलाद का दर्जा ज्यादा। और अगर कभी औलाद की और अपनी जान की बात आ जाए तो इंसान अपनी जान को तरजीह देता है बनिस्बत औलाद। और अगर इसका आप मुशाहदा करना चाहें तो किसी हॉस्पिटल में चले जाइए। अल्लाह न करे कि कोई इस मुश्किल से गुजरे, मगर हालात ऐसा हो जाता है। मान लीजिए एक औरत है जिसे बच्चे की पैदाइश का मरहला दरपेश है। डॉक्टर ने कह दिया या तो जच्चा बचेगा या तो बच्चा। आदमी क्या कहता है? बच्चे को बचाइए। क्या कहता है? मां को बचाइए। इसका मतलब है कि अपने बेटे को अपनी जान पर उसने कुर्बान कर दिया। जान की हिफाजत की, जान को बचाया औलाद के मुकाबिल में। माल अल्लाह की नेमत, उसे कुर्बान किया औलाद पर, और औलाद अल्लाह की नेमत, मगर उसे कुर्बान कर दिया अपनी जान की हिफाजत पर। ये तीनों नेमतें हैं, मगर इनमें जान सबसे अहम चीज है। जान है तो जहान है। ये नेमतें हैं जो अल्लाह बंदों को अता करता है, लेकिन इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे सबसे अजीम नेमत के तौर पर पैदा फरमाया, उससे बढ़ करके कोई नेमत नहीं।
हर नेमत को उस पर कुर्बान किया जा सकता है, मगर उस पर किसी को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जान भी उस पर कुर्बान की जा सकती है, अपनी दौलत भी उस पर कुर्बान की जा सकती है, अपनी औलाद भी उस पर कुर्बान की जा सकती है, अपना घर, अपनी दौलत, अपनी दुकान भी उस पर कुर्बान की जा सकती है, मगर उसे किसी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। वो सबसे बड़ी नेमत होती है। मैंने इसलिए ये 3 मिसालें दे करके समझाई ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जिस चीज को दूसरे पर कुर्बान कर दिया जाए उसका मर्तबा नीचा है, और जिस पर कुर्बान किया जाए उसका मर्तबा ऊंचा होगा। कौन है इस कायनात में कि जिस पर इंसान के लिए हुक्म है कि अपनी जान भी कुर्बान करो, अपना माल भी कुर्बान करो, अपनी औलाद भी कुर्बान करो? अगर कायनात में कोई ऐसी नेमत है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कारखाने कुदरत में उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। जिस नेमत पर जान को भी कुर्बान करना है, माल को भी कुर्बान करना है, औलाद को भी कुर्बान करना है, और ये खुदा का हुक्म है, इसका मतलब है कि इस कायनात में उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अब वो कौन सी नेमत है कि जिस पर इंसान को अपनी जान भी कुर्बान करनी है, अपना माल भी कुर्बान करना है, अपनी औलाद भी कुर्बान करनी है, बल्कि अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करना है। कायनात की तारीख पढ़ लीजिए, इस पूरी भरी दुनिया में कोई जात अगर नजर आएगी कि जिस पर खुदा ने जान और माल और औलाद और अपना सब कुछ कुर्बान करने का हुक्म दे दिया हो, तो वो कोई और जात नहीं है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो मेरे आका की जात है, वो सरवरे कायनात की हस्ती है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है। इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही ऐसी हस्ती है, कुरान करीम ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे लिए ज्यादा महबूब हैं मेरे महबूब से, तो याद रखो खुदा का अजाब जब तुम पर आएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। इसका मतलब है खुदा ये चाहता है, मेरा एक महबूब ऐसा है कि अगर तुम्हें उस पर जान कुर्बान करनी हो तो तुम्हें दरिया नहीं करना है, अगर माल कुर्बान करना है तो तुम्हें अफसोस नहीं करना है, और अपनी औलाद को कुर्बान करनी है तो तुम्हें सोचना नहीं है, बल्कि सब कुछ उस पर अगर तुमने कुर्बान कर दिया तो याद रखो तुम मुर्दा नहीं कहे जाओगे, खुदा तुम्हें हमेशा की जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुकहा हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया, हमारा इस पर ईमान है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई सहीम नहीं है। हम अलल ऐलान अपने कलमे तैयबा को लोगों के सामने पढ़ते हैं और कहते हैं वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू वला सहीमा लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू वला निद्द लहू वला ज़िद्द लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुआविन लहू वला मुमिद्द लहू। खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वही इस कायनात को चलाता है, कुन फयकून उसके इख्तियार में, मैं तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसका ऐलान है तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। फ़अालुन लिमा युरीद, वो इस कायनात में जो चाहता है करता है, उसकी कुदरत में किसी को जोर जबरदस्ती का कोई इख्तियार नहीं है।
वो जिसको जो चाहे अता कर दे, कोई उस पर एतराज नहीं कर सकता है। एक बंदे मोमिन का ये अकीदा है, कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा करता है, सब खुदा देता है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता। इसीलिए वो सिर्फ अपनी पेशानी ही को जमीन पर नहीं रगड़ता, बल्कि अपनी नाक भी जमीन पर रगड़ता है और खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बात यहीं पर मुकम्मल नहीं होती है। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं। मगर इस कायनात में कोई हस्ती है जो खुदा से हमको दिलाती है। खुदा देता है, इसको भी हम मानते हैं, मगर एक जात दिलाती है जिस पर हम अपनी जान को कुर्बान करते हैं। और ये हम नहीं कहते, ये तो हदीस कहती है, ये तो कुरान कहता है, ये तो मेरे मुस्तफा का इरशाद कहता है। उठाइए बुखारी शरीफ, वो बुखारी शरीफ जिसको सैयदना इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस एहतमाम से लिखा है। शायद आपने उलमा की जबान से बुखारी शरीफ का नाम तो हजारों मर्तबा सुना हो, लेकिन बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी ने किस एहतमाम के साथ लिखा है, उसको उलमाए तारीख के हवाले से समाअत फरमाए। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम किताब है जिसका नाम अशअतुल लम्हात है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ के लिखने का वाक़या अपनी किताब में दर्ज किया है। दीगर मुहद्दिसीन ने भी अपनी अपनी किताबों में उसे तहरीर फरमाया है कि इमाम बुखारी जब अपने शहर बुखारा से हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, उनके जहन में ये बात आई कि मैंने रसूल पाक की तकरीबन 6 लाख हदीसों को अपने दिलो दिमाग और कापी में महफूज कर रखा है। ऐसा न हो कि मैं दुनिया से जाऊं तो सारी हदीसें मेरे जहन और मेरे दिमाग में मेरे साथ चली जाएं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। इमाम बुखारी ने मक्का मुकर्रमा में ये प्लान बनाया कि मैं जो कुछ याद रखता हूं उसे किताब में मैं दर्ज कर दूं, एक कॉपी में मैं उसे नोट कर दूं। अब उन्होंने कलम लिया, कागज लिया, दवात ली और हरमे काबा में पहुंच गए। खाने काबा के सामने पहुंचे और जो ही बैठ करके उन्होंने सोचा कि लाओ हदीस रसूल को जो मुझे याद है उसे कॉपी में नोट कर लूं। फौरन जहन में बात आई कि किसकी हदीस है, किसका इरशाद है, किसकी बात को मैं लिखने जा रहा हूं। ये उसकी बात है कि पूरी कायनात में उससे बेहतर कोई बात वाला नहीं है। मैं उसकी हदीस लिखने जा रहा हूं कि जो बोलता है तो फूल से ज्यादा झड़ते हुए शानदार अंदाज से कैफियत उसके जहन इंसान के जहन में मुर्तसिब हो जाती है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी ने हदीस शरीफ को लिखने से पहले जाकर आबे ज़मज़म से तहारत हासिल की, गुस्ल किया और आए मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात आपने नफल नमाज पढ़ी और फिर उन्हें जो एक हदीस याद थी उसे कॉपी में नोट कर दिया। अब जब दूसरी हदीस लिखने के लिए चले तो फिर ख्याल आया बात किसकी लिखनी है, कलाम किसका मुझे नकल करना है। फौरन कलम रख देते हैं, कागज रख देते हैं और फिर पहुंचते हैं ज़मज़म शरीफ के पास। वहां आपने फिर तहारत हासिल की और आने के बाद 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहिम के पास अदा फरमाई और उसके बाद फिर दूसरी हदीस लिखी। फिर तीसरी हदीस लिखने चलते हैं तो फिर यही ख्याल आता है, चुनांचे फिर आबे ज़मज़म के पास तशरीफ ले गए। सैयदना इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी शरीफ की एक हदीस का जो रफ तैयार किया है आबे ज़मज़म से तहारत हासिल करके 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद, और जब आपने कई सालों की मेहनत से ये रफ तैयार कर लिया तो अब आपने क्या किया आगे उसको बताऊंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, आज कुछ लोग कहते हैं तुम रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ये झंडी लगाते हो, ये झंडा लगाते हो, तुम रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ये जुलूस निकालते हो, महफिल मिलाद मुनाकिद करते हो। बताओ ये कहाँ लिखा है, किस हदीस में लिखा है? ताज़ीमे मुस्तफा के लिए हदीस का मुतालबा करने वालों से जरा आप अदब से ये तो पूछ लीजिए, हजरत ये बताइए कि इमाम बुखारी ज्यादा हदीस जानते थे या आप ज्यादा हदीस जानते हैं? जरा हमको बताइए कि सैयदना इमाम बुखारी ने जब
हदीस को लिखा तो उससे पहले आबे ज़मज़म से तहारत हासिल की और फिर आकर के मकाम इब्राहिम के पास आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। तो ये किस हदीस में है कि मेरी हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से तहारत हासिल करना और 2 रकात नफल नमाज पढ़ना, ये कौन सी हदीस है? मैं चैलेंज करके कहता हूँ क़यामत आ जाएगी मगर कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं पेश कर सकते हैं जिसमें हुजूर ने ये फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से जाकर के वज़ू और गुस्ल करना और खाने काबा के सामने मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ना, फिर मेरी हदीस लिखना। ऐसी कोई हदीस नहीं है मगर इमाम बुखारी ने ये सब किया और क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए दलील नहीं तलाशी जाती है, इश्क उसके लिए खुद रास्ता मुतय्यन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयदना इमाम बुखारी का जिक्र आ गया है तो सुन लीजिए और आप ये मत सोचिएगा कि ये जश्न विलादत मुस्तफ़ा है तो इमाम बुखारी का क्यों जिक्र होता है, इसलिए कि जिस महफिल में आका का जिक्र होगा तो उसके वफादार गुलामों का जिक्र तो होता ही होता है। आप भी सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए तो आपका भी जिक्र ऐसे ही महफिलों में किया जाएगा। इमाम बुखारी ने जब पूरी बुखारी शरीफ का रब तैयार कर लिया, पूरी फाइल तैयार कर ली, अब वहां से फाइल उठाई और चले रोज़े रसूल के पास चले। अब वो मदीने मुनव्वरा मक्के मुकर्रमा में फेयर नहीं किया है, यहाँ रब तैयार किया और फिर बुखारी शरीफ का मुसव्वदा लेकर के उसको फेयर करने के लिए मदीने तैयबा चल रहे हैं और कहाँ पहुंचे? रोज़े रसूल पर पहुंचे। आज कुछ लोग कहते हैं कि मज़ारे पाक पर जाना, रोज़े रसूल पर जाना, सफर करके वहां ज़ियारत करने के लिए जाना, ये नाजायज़ बिदअत है। जरा उनसे पूछिए कि इमाम बुखारी ने आखिर पूरा काम मक्के मुकर्रमा ही में क्यों नहीं कर लिया? आखिर मुसव्वदा लेकर के मक्के मुकर्रमा से रोज़े रसूल पर क्यों गए? और गए तो किस शान से गए? जब पूरी किताब लेकर के पहुंचे मदीने मुनव्वरा तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब शेखुल जमात में फरमाते हैं कि वो किताब लेकर पहुंचे, सारी फाइल उनके सामने है और रोज़े रसूल के पास जाकर के बैठ गए। एक रिवायत में है कि जन्नत रियाजुल जन्नह में और दूसरी रिवायत में है कि मुआजहा शरीफ में रसूल पाक के दरे अनवर पे जाकर के कहीं भी वो बैठे मगर रोज़े रसूल पर जाकर के बैठ गए। और उसके बाद एक हदीस शरीफ रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जे होकर के अर्ज करते और फिर कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी इस हदीस को किताब में लिखा है, क्या आपने ये फरमाया है? क्या आपका ये इरशाद है? ये तो रोज़े रसूल के अंदर मेरे मुस्तफ़ा जलवागर है मगर इमाम बुखारी रोज़े के बाहर से ये कह रहे हैं। क्या इससे ये पता नहीं चलता है कि इमाम बुखारी का अकीदा वही था जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने इस हदीस को कलम बंद कर दिया है, इसको मैंने कॉपी में नोट कर दिया है, क्या आपने ये फरमाया है? ये कहकर अपनी आंख बंद कर लेते, सर झुका लेते और इस इंतजार में रहते कि अभी उधर से जो जवाब आएगा उसके मुताबिक आगे कलम चलेगा। सुभान अल्लाह, कैसा पक्का अकीदा इमाम बुखारी का था कि रसूल पाक जिंदा भी है, हमारी बात सुन भी रहे हैं और अभी जवाब भी आएगा। तभी तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि नबी के रोजे पे जाने के बाद एक आशिक की शान क्या होती है? लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी ये अर्ज करके बैठ जाते और जब उधर से दिल में इल्का हो जाता तब इमाम बुखारी उस रब से फेयर तैयार किया करते थे। उस बुखारी शरीफ का मैं हवाला दे रहा हूं और फिर इमाम बुखारी ने जो इस शान से रसूल पाक की हदीस की खिदमत की तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जब इमाम बुखारी दुनिया से गए और उनकी कब्र पर मिट्टी डाली गई तो उस मिट्टी से मुश्क अंबर
की खुशबू आती थी और लोग बतौर तबर्रुक उस मिट्टी को अपने घर लेकर के जाते थे। ये सारे वाकयात किताबों में मौजूद है। जो लोग कहते हैं मजार पे जाना बिदात है, जो लोग कहते हैं तबर्रुक के तौर पर वहां से कुछ लाना बिदात है, उन्हें चाहिए कि बुखारी शरीफ का नाम लेना छोड़ दें। इसलिए कि इमाम बुखारी का अकीदा यह था कि नबी जिंदा है। इमाम बुखारी का नजरिया यह था कि रोज़े रसूल पर सफर करके जाना सिर्फ जायज ही नहीं है बल्कि ये कारे सवाब है। इमाम बुखारी का अकीदा यह था कि नबी चाहे कब्र अनवर के अंदर हो या कब्र अनवर के बाहर हो, वह हर जगह से सुनते हैं। यही तो इमाम अहमद रजा ने कहा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत के दाता सलाम। सैयदना इमाम बुखारी ने इस शान से बुखारी शरीफ को मुरत्तब फरमाया। मैंने इस बात को इसलिए जिक्र कर दिया कि बहुत सारे लोग कहते बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ रखा है बिलाल शरीफ करना जायज है, कहाँ लिखा है बुखारी शरीफ में कि झंडे लगाना जायज है, कहाँ बुखारी शरीफ में लिखा है कि जुलूस निकालना चाहिए। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आपने अगर कॉलेज में पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा है, तो आपको क्रास क्वेश्चन तो सिखाया ही गया है कि अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप भी उसे सवाल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस निकाला जाए, फौरन आप उससे क्रास क्वेश्चन कीजिए कि हुजूर हमें आप बुखारी शरीफ की हदीस न सही, आगे थोड़ा सा बढ़िए, मुस्लिम शरीफ की हदीस न सही और आगे बढ़ जाइए, तिरमिजी शरीफ न सही और आगे बढ़ जाइए, नसई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, 6 हदीसों को छोड़ दीजिए और हदीस की जो दूसरी किताबें हैं उन्हीं में से किसी किताब में दिखा दीजिए कि जिसमें हुजूर ने ये फरमाया हो कि मेरी आमद के मौके पर जुलूस मत निकालना, मेरी आमद के मौके पर जलसा मत करना, मेरी आमद के मौके पर झंडी न निकालना, मेरी आमद के मौके पर भोर में सलाम मत पढ़ना, मेरी आमद के मौके पर तुम नारे रिसालत का नारा मत लगाना। एक कोई हदीस सिहाए से हट करके और जो हदीस की किताबें हैं उन्हीं में से किसी में दिखा दीजिए। मगर मैं ये कह के जा रहा हूँ कयामत तो आ जाएगी मगर एक ज़ईफ से ज़ईफ भी हदीस आप नहीं दिखा सकते हैं जिसमें रसूल पाक ने अपने जुलूस के निकालने से लोगों को मना हो। इसलिए जो लोग अवाम के दरमियान इस तरह की बातें करते हैं उनको होश के नाखुन लेना चाहिए और तस्वीर का दोनों रुख हमेशा सामने रखना चाहिए। सिक्के के एक रुख को देख करके अगर आप फैसला करेंगे तो फैसला आपका गलत हो जाएगा। इस सिक्के के 2 रुख पर मुझे एक बात याद आ गई। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? बात तो समझ में आ रही है ना? तो बस थोड़ी देर और समझते रहिए। देखिए आधा घंटा मैंने आपका ले लिया, बस 35 मिनट मेरे पास और टाइम है, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। चूंकि एक लंबी मसरूफियत की फहरिस्त मेरे सामने है और अभी कल मुझको फिर एक लंबा सफर यहाँ से हैदराबाद, निजामाबाद, नांदेड़, महाराष्ट्र, बॉम्बे करके रबीउल अव्वल शरीफ के बाद वापस आना है। इन अहबाब की करम फरमाई बिलवा मिस्र का मैंने नाम सुना, मैंने सोचा हमारे मौलाना रमजान आपका दीदार हो जाएगा, मौलाना अनीस साहब की मोहब्बत मिल जाएगी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हूँ और नबी के जिक्र की बरकत लेने के लिए आपके दरमियान मौजूद हो गया। सिक्के के 2 रुख की बात आई तो मुझे मदीने तैयबा की एक बात याद आ गई। खुदा का शुक्र है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत की है। इस फकीर ने 4-5 मर्तबा हिंदुस्तान से मदीने मुनव्वरा का सफर किया है। खुदा का शुक्र है कि उस जलवे नूर को अपने आंखों में समा जाने का इसे भी मौका मिला है। मैं मदीने मुनव्वरा में था और मस्जिद नबवी में मैं बैठा हुआ था। असर का वक्त हुआ जा रहा था फिक़ह हनफी के मुताबिक, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था। इतने में एक शख्स आया और वो फिर एक किताब हाथ में लेकर के इधर उधर देखा, किताब ऐसे ही फर्श पर डाला और उसने नमाज शुरू कर दी। मैंने उस किताब का हाथ में ले लिया। उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। ये किताब है, यहाँ से तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी। अल बिदाया वन निहाया उस किताब का नाम है।
उसने किताब ऐसे ही उठाई, मैंने हाथ में ले लिया, इसलिए कि उसने जमीन पर फर्श पर ऐसी किताब डाल दी। अरबी किताब थी, उसके एहतराम में मैंने हाथ में लेकर के उसको देखना शुरू कर दिया। जब वो नमाज पढ़ चुका तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो की और मैंने सोचा कि जरा इससे बात करूं, इसलिए कि ये पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, ये किताब इसके हाथ में, इसका मतलब ये है कि ये पढ़ रहा है। मैंने उसे सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने सोचा कि इससे कुछ गुफ्तगू करूं, तो मैंने उससे सलाम करने के बाद खैरियत पूछी। उसका आपका नाम क्या है, कैसे हैं आप, महल, आपकी खैरियत क्या है, आपका हाल क्या है। उसके बाद मैंने उससे पूछा माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो, आपका मशगला क्या है, व्हाट इज योर, तुम्हारा काम क्या है। मैंने उससे सवाल कर लिया अरबी में। उसने कहा अतअल्लम फिल जामिआ इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ऐन तस्कुन, आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसने कहा अना मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला हूँ। वो सूडान का रहने वाला तालिब इल्म मदीना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा था। अब मैंने सोचा जरा इससे कुछ गुफ्तगू करूं, फिर मैंने इससे मालूम करना चाहा कि वो किस अकीदे का है, किस नजरिए का है और उसकी फिक्र क्या है। तो मैंने उससे एक सवाल किया और मैंने उससे पूछा कि अन्नास यज़हबूना इला रौहति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्लिमूना अलैहि हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्मा। ये लोग जो सफर करके रोज़े रसूल पे जा रहे हैं, ये भीड़ लगी हुई है सलाम पेश करने वालों की, क्या रसूल पाक इनके सलाम को सुन रहे हैं, क्या रसूल पाक इनके सलाम को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। जो ही मैंने ये सवाल उससे किया, उसने आओ देखा न ताओ, फौरन उसने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ दी और उसने कहा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल करीम इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून। ये कुरान की आयत उसने पढ़ी और उसके बाद में फिर आगे वो कहता क्या है, फकुल्लुहुम सवा सवा। उसके कहने का मतलब ये था कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ऐ नबी, बेशक आप पर भी मौत तारी होगी और दूसरे लोगों को भी मौत आएगी। अब आगे उसने रिजल्ट निकाल करके कहा फकुल्लुहुम सवा सवा, तो सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है, न कोई जवाब दे सकता है और मौत में सब बराबर हो गए। जो ही उसने कहा मैं समझ गया कि हाज़ा मिन हाउलाई, ये इधर का नहीं है, ये उधर का है। लहिसा मिन्ना बल मिनहुम, ये हम में से नहीं है उनमें से है। मैंने सोचा इसका दिमाग थोड़ा सही किया जाए। उसके बाद मैंने कहा कि ये किताब जो आपके हाथ में है, आप इसे पढ़ते हैं? कहा हाँ मैं इसका मुताला करता हूँ। मैंने उससे पूछा हल क़रअत किताबन फिल अक़ीदा, क्या आपने अकीदे की कोई किताब पढ़ी है? उसने कहा ला, मैंने अकीदे की कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने उससे पूछा हल समिअत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या तुमने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने इब्न क़य्यिम का नाम इसलिए किया, माफ कीजिएगा, जितने उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन हैं सबके नजदीक इब्न क़य्यिम की शख्सियत मुसल्लम है, सबके नजदीक वो मोतबर है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया कि शेख इब्न क़य्यिम का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा इस शेख इब्न क़य्यिम की एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने उस किताब का मुताला किया है? उसने कहा नहीं, मैंने उस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने कहा मैं उसके बारे में कुछ बताऊं? उसने कहा हाँ बताइए। मैंने कहा आपने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, इन्नका मय्यत, ऐ नबी आप पर मौत तारी हो जाएगी, आप पर मौत आएगी। मगर इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिखा है, उनकी किताब है, आप भी नाम नोट करें, किताब अर्रूह अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब है जो बहुत ही मोतबर माने जाते हैं उलमाए अहले हदीस जो मौजूदा गैर मुक़ल्लिदीन उनके नजदीक, उनकी ये किताब है, उसका नाम अर्रूह है। और अगर किसी को देखने का शौक हो तो दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही की लाइब्रेरी में आ जाए, मैं उसे वो किताब दिखा दूंगा। और अगर कभी मौका मिले तो खलीलाबाद मेरे गरीब खाने पर भी आ सकता है। मैंने उसे मिस्र से मंगाया है, वो नुस्खा मेरे पास मेरी जाती लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैंने उस किताब का जब नाम लिया तो कहा कि हाँ मैं उन्हें तो जानता हूँ मगर मैंने उनकी इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने कहा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिखा है, क़द सह अनिन नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। इब्न क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि सारे नबी अपनी कब्र में जिंदा है और सब खुदा की इबादत में लगे हुए हैं। मैंने जब उससे ये बात कही तो अब वो घबरा गया और कहने लगा ये इब्न क़य्यिम ने लिखा है। मैंने कहा इतना ही नहीं लिखा उन्होंने, बल्कि आगे और भी कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि अगर कोई एतराज करे कि अगर नबी जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते हैं, अगर नबी जिंदा है तो हम उन्हें देखते क्यों नहीं है। इब्न क़य्यिम खुद इसका जवाब दे रहे हैं और आगे लिखते हैं इस एतराज का कायल और ये एतराज करने वाला कोई बेवकूफ ही हो सकता है, कोई जाहिल ही हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा ऐसा एतराज नहीं कर सकता। इसलिए कि दुनिया के अंदर हजारों चीजें हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया है मगर हमें नजर नहीं आती है। इब्न क़य्यिम खुद आगे कहते हैं बताइए फरिश्तों का वजूद है कि नहीं है, फरिश्ते मौजूद हैं कि नहीं है, जिन्नात मौजूद हैं कि नहीं है, हवा मौजूद है कि नहीं है। बताइए आप में से किसने जिन्नातों को देखा है, आप में से किसने मलाइका को देखा है, आप में से कितने लोगों ने हवा को देखा है। हवा को आपने देखा नहीं है, जिन्नातों को देखा नहीं है, मलाइका को देखा नहीं है, हत्ता कि खुदा को भी आपने नहीं देखा है। मगर बताइए खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिन्नातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ये सब चीजें मौजूद हैं मगर आपको नहीं दिख रही है। नबी तो इन अशिया से बहुत बुलंद है, अगर वो जिंदा हो और तुम्हें नजर ना आए तो इसमें तुम्हारी नजर का कसूर है। नबी की जिंदगी में कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदार की आमद, हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत हक है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ करके जो ना समझे। मेरी समझ में मैं ना समझ नहीं बोलता, मेरे नजदीक आप लोग ना समझ नहीं है। जिसे नबी की अजमत समझ में आ जाए, जिसे रसूल का मकाम समझ में आ जाए, अगर आपको अजमत मुस्तफा न समझ में आई होती तो आप महफिल मिलाद में आते ही नहीं। अगर आपको अजमत मुस्तफा न समझ में आई होती तो आप जश्न वलादत मुस्तफा मनाते ही नहीं। अगर आपको नबी का मकाम न समझ में आया होता तो उनके नाम पर आप झंडियां लगाते ही नहीं। अगर नबी का मकाम समझ में न आया होता तो आप उनके नाम का 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते ही नहीं। आप ना समझ नहीं है जो खुदा की वहदानियत को तस्लीम कर ले, जिसे खुदा की मार्फत हासिल हो जाए, जिसे मुस्तफा की अजमत की चाशनी मिल जाए, मेरे नजदीक वो ना समझ नहीं है। ना समझ तो वो है कि जो कायनात में नबी का हर तरफ जलवा देखता है फिर भी नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मेरी समझ में वो ना समझ है जो सब कुछ जानने के बावजूद जानबूझ करके मक्खी निकलता है। आप लोग तो समझदार हैं, आप तो ये कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। आप तो ये कहते हैं कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप तो ये कहते हैं कि हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे ताक़ो सलाम। आप तो ये कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो आप मेरे नजदीक ना समझ नहीं है। मैं अहले ईमान को कभी ना समझ ही नहीं सकता, इसलिए कि जिसने मकाम मुस्तफा को समझ लिया उससे बढ़कर के समझदार कौन होगा। हाँ, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इसलिए बात बहुत लंबी हो गई। मैंने जब उसके सामने ये बात रखी तो वह हक्का बक्का और उसने कहा हाँ हाँ मैं तस्लीम करता हूं। मैंने उसके सामने सिक्के का दोनों रुख रख दिया। अब वो बेचारा परेशान, इसलिए कि मैंने उससे सवाल कर लिया और मैंने उससे कहा कि आपने कुरान की आयत करीमा पेश की, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी। मेरा इस पर ईमान है इसलिए कि खुदा का कलाम है, मगर रसूल पाक की हदीस पर भी मेरा ईमान है।
हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। ये रसूल पाक की हदीस है, तो मैं इसे भी मानता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि कुरान से आपने साबित किया कि नबी माज़अल्लाह मुर्दा है, आम लोगों की तरह है, और मैंने हदीस से साबित किया कि नबी कब्र में जिंदा है। अब मैंने उससे पूछा कि जो मुर्दा होगा वो जिंदा नहीं, और जो जिंदा होगा वो मुर्दा नहीं, तो बताओ कुरान सही है कि हदीस सही है? दोनों में सही कौन है? अब जब मैंने उससे ये सवाल किया तो यकीन जानिए जैसे दिन में तारे नजर आने लगे हों। अब वो परेशान हो गया और उसके बाद में कहता है, ला आलम, मैं नहीं जानता कि आखिर दोनों का मतलब कैसे सही हो सकता है। अब उसके बाद में कहता है, मेरा हाथ पकड़ के बय्यिन लना मन हाज़िल हदीस व हाज़िल आयत करीमा। शेख, मुझे आयत का मतलब भी बता दीजिए, हदीस का तर्जुमा और हदीस की वजाहत भी मेरे सामने कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि मैं सैयदना इमाम आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हूँ। क़यामत तक के लिए सैयदना इमाम आजम का एहसान पूरी दुनिया में रब ने फैला दिया है। इमाम आजम ने ऐसे उसूल बयान कर दिए हैं कि उन उसूलों को जो अकीदत से पढ़ लेगा उसे तर्जमा और तशरीह करने में कोई दुश्वारी नहीं आ सकती है। मैंने उससे कहा, मेरे नजदीक दोनों सही है। कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैं बताता हूँ ना कि कैसे सही है। कहा, हाँ बताइए। मैंने कहा, सुनिए, आपने कुरान करीम की आयत करीमा पेश की जिसमें फरमाया गया, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी। आप समझते हैं कि नबी मुर्दा हो गए, इसीलिए आपने ये आयत पेश की, इन्नका मय्यित, आप पर मौत तारी होगी। और हुजूर फरमाते हैं हर नबी जिंदा है। अब मुझसे सुनिए, मैंने कहा कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कहूंगा तो शायद आपको तस्लीम करने में दिक्कत हो, इसलिए मैं इब्ने क़य्यिम ही की बात को पेश करता हूँ। इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब और रूह के अंदर लिखा है, मा मानल मौत, मौत का माना क्या है, मौत कहते किसको है, मौत की डिफिनेशन क्या है, पहले उसको डिफाइन कर दिया जाए। इब्ने क़य्यिम अपनी किताब और रूह में लिखते हैं, मा मानल मौत, मौत कहते किसको है। फिर आगे वो बताते हैं, अल इंतिकालु मिन हालतिन इला हालतिन उखरा, एक कंडीशन और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ट्रांसफर कर जाने का नाम मौत है। मौत किसी चीज के मुकम्मल खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ चले जाने का नाम मौत है। अब मुझसे सुनिए, इन्नका मय्यित, कुरान ने फरमाया, मतलब यह है, ऐ नबी आप इस दुनियावी हालत से, इस ज़ाहिरी कैफियत से दूसरी कैफियत और दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। ये मतलब है इन्नका मय्यित का। और वो जब वहां जाएंगे तो वहां हालत क्या होगी, वो खुद हुजूर ने बयान फरमा दिया कि वहां मुझको अपनी तरह न समझना, हम लोग वहां भी अल्लाह की इबादत में लगे होंगे, वहां भी जिंदा होंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल हो जाना, और हदीस का मतलब है कि वहां जिंदगी अल्लाह अता करेगा और रब की इबादत में हम मसरूफ होंगे। जब मैंने ये माना बताया, उसने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और अपनी किताब लिया वो चला गया। आज बहुत सारे लोग तस्वीर का एक रुख पेश करके हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते बताओ कौन देता है, अल्लाह देता है कि कोई और कोई देता है? हर मोमिन कहेगा अल्लाह देता है, इसमें कोई शक नहीं है। औलाद खुदा देता है, रिज़्क़ खुदा देता है, दौलत खुदा देता है, हुस्न जमाल खुदा देता है, ईमान खुदा देता है, सब खुदा देता है। हमारा इस पर ईमान है, मगर मैं जहां से चला था फिर वहीं जल्दी से आ जाइए। बुखारी शरीफ में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोलिए बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल खोलिए और पढ़ते जाइए। आपको जब उसके अंदर किताबुल इल्म मिले, जहां पर इल्म का चैप्टर है, उसमें एक हदीस है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हदीस के बारे में फरमाया है कि ये हदीस मुस्तफ़ फला फला के वास्ते से, और आखिर में फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना है। और फरमाते हुए क्या सुना है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता तो खुदा है, देता खुदा है, देता खुदा है, मगर याद रखना बांटता मैं ही हूँ।
खुदा देता है लेकिन बांटता मैं ही हूँ। अब बात समझ में आ गई। ईमान खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, मगर ईमान मुस्तफा बांटते हैं। इसीलिए अगर कोई मुस्तफा का दर छोड़कर खुदा से ईमान लेना चाहे तो वो जिंदगी भर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर न कहेगा, नबी के दर की गुलामी का पट्टा अगर अपने गले में नहीं डालेगा, बल्कि अगर वो ये कहे मैं सारी आसमानी किताबों को मानता हूँ, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, मगर मक्के में आमिना की गोद में अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के पोते की शक्ल में जो मोहम्मद अरबी पैदा हुए, मैं इस नबी को नहीं मानता। सारे नबियों को माने, सारे रसूलों को माने, सारी आसमानी किताबों को माने, हत्ता कि खुदा को भी माने, मगर मेरे मुस्तफा को न माने। बताइए वो मोमिन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है कि अगर खुदा ईमान देता है तो इसमें कोई शक नहीं, मगर ईमान मिलेगा तो दरे मुस्तफा से मिलेगा। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा ने कहा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो समझिए इसको। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, मुस्तफा दिलाते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है तो हम उसके सामने अपनी पेशानी झुकाते हैं, मुस्तफा दिलाते हैं तो हम उनकी बारगाह में खड़े होकर के सलातो सलाम पेश करते हैं। रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। खुदा देता है, मुस्तफा दिलाते हैं। क्या खुदा देता है? हर बंदे मोमिन का अकीदा है सब खुदा देता है। ईमान खुदा देता है, औलाद खुदा देता है, हुस्न खुदा देता है, ताकत खुदा देता है, जमाल खुदा देता है, सब खुदा देता है, मगर सब मुस्तफा दिलाते हैं। इसीलिए सहाबा के सामने अगर कोई मुश्किल दर पेश हो जाती तो वो जल्दी से वजू करके मस्जिद नबवी में नहीं जाते थे, उठा करके तारीख पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा। एक सहाबी रसूल है हजरत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं। एक मशहूर वाकया इनका यह है कि जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो कर्ज खाहों ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। उधर से कोई आता, ए जाबिर तुम्हारे अब्बू ने मुझसे इतना कर्ज लिया है, लाओ दो। उधर से कोई आता, तेरे अब्बू ने इतना कर्ज लिया है, लाओ मुझे दो। कर्ज खाहों ने परेशान कर दिया और इतना परेशान किया कि ये मजबूर हो गए कि करें तो क्या करें। अब जब कुछ समझ में बात नहीं आई तो इन्होंने रसूल पाक का दरवाजा खटखटाया, नबी की बारगाह में गए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो एक छोटा सा बाग खजूरों का उन्होंने तरके के तौर पर छोड़ा जो मुझे वरासत में मिला, उसके अलावा उनका कोई तरका मेरे पास नहीं है और उसमें इतनी खजूरें भी नहीं पैदा होती हैं कि जिससे मैं सही ढंग से गुजर बसर कर सकूं। मेरे वालिद ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा है और उनका कर्ज मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, कर्ज खाहों ने मुझे परेशान कर रखा है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि जाओ वजू करो मस्जिद नबवी में बैठ जाओ, खुदा से जाकर के मांगो। मेरे पास क्यों आ गए? क्या मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा? क्या मेरे पास कारून का खजाना रखा है? नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं जाबिर आए हो ना, मेरे दर पे आए हो। ये सखावत का दर है, ये जूदो अता का दर है। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अर्ज करते हैं नेमतें बांटता जिस शम्त वो दीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम तान आया। हजरत जाबिर से रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर जब तुम्हारे बाग की खजूरें पक जाएं तब आना, जाओ इंतजार करो और जो कर्ज वसूल करने के लिए आए हैं उनसे थोड़ी मोहलत ले लो। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं खजूरों के पकने का इंतजार करने लगा और जब मेरे बाग की खजूरें पक गई मैंने नबी से आके अर्ज किया रसूल अल्लाह खजूरें पक गई। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं जाओ खजूर
खजूरों को तोड़ करके एकजा कर दो, एक ढेरी लगा दो। हजरत जाबिर अपने बाग में गए, खजूरों को तोड़ा और उसकी ढेरी लगा दी। फिर नबी की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने हुक्म के मुताबिक खजूरें तोड़ करके एकजा रख दी है, अब क्या हुक्म आली जनाब है? रसूल पाक ने फरमाया चलो मैं भी चलता हूँ। अब मेरे आका हजरत जाबिर के साथ उनके बाग में जाने के लिए तैयार हुए। और जब रसूल पाक किसी बाग में जाते थे तो होता क्या था, और जब गली में मदीने की चलते थे तो होता क्या था, रसूल पाक इस तरह से मुझको अंबर की तरह महकते थे कि अगर किसी गली से गुजर जाते तो वो गली भी मुअत्तर हो जाती। आला हजरत फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, तू पे चलते हैं भटकने वाले। सहाबा ये जान लिया करते थे कि इधर से मेरे महबूब का गुजर हुआ है। हजरत जाबिर की अर्जी को रसूल पाक ने कबूल किया और उनके बाग में तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल जब बाग में जाते थे तो होता क्या था, अगर पतझड़ का मौसम होता, खिज़ा का मौसम होता, खरीफ का मौसम होता, मुस्तफा पहुंच जाते रबी का मौसम हो जाता। रसूल पाक पहुंच जाते हरियाली आ जाती, मुस्तफा पहुंच जाते बागो बहार होता जाती। आला हजरत फरमाते हैं वो सुबह लालादार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। मुस्तफा अगर बाग में पहुंच जाए तो बाग में बहार आ जाए, अगर मुस्तफा मदीने में पहुंच जाए तो मदीने में बहार आ जाए, और मुस्तफा का जिक्र अगर बेलवा में हो जाए तो बेलवा में बहार आ जाए, और मुस्तफा अगर हमारे दिल में आ जाए तो यह हमारा दिल बागो बहार हो जाए। और जब बहार आती है तो लोगों के चेहरे गुलाब की तरह खिलते हैं, करेले की तरह मुंह नहीं बिसोरते हैं। याद रखिएगा अगर कोई करेले की तरह मुंह बिसेरे इस मौके पर तो ये उसके दिल की कैफियत है। और अगर गुलाब की तरह चेहरा खिल जाए 12 रबीउल अव्वल के मौके पर तो फिर कह दीजिए निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह के रसूल बस 2-4 मिनट और बर्दाश्त करेंगे, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को बड़ी वजनी बात लग रही हो, कुछ लोगों को बेवजन लग रही हो। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग की तरफ तशरीफ ले गए और जाने के बाद खजूर का चक्कर लगाया, खजूर का चक्कर लगाया और खजूर पे जाके बैठ गए और फरमाया कि ये जाओ मदीने में ऐलान कर दो जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है वो आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। लाओ दुनिया के किसी हुक्मरान को, लाओ किसी आबादी के प्रधान को, लाओ किसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को, लाओ किसी दुनिया के वजीर आजम को, किसी राजा महाराजा को जो ऐसा कहता हो कि जाओ जिस के पास तुम्हारा कर्ज हो, जिसने तुमको कर्ज दिया हो, जाओ कह दो नबी के दर से मिलने वाला है। लाओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा सखी जिसने कभी ऐसा ऐलान किया हो कि जिसका कर्ज है वो आज लेकर के चला जाए। ये मेरे मुस्तफा का दर है कि जो आया अपनी झोली भर करके चला गया। रसूल पाक ने फरमाया जाबिर जाओ मदीने में ऐलान कर दो जिसने तुम्हारे बाप को खजूर कर्ज दिया है वो आए अपना कर्ज लेकर के चला जाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं जो ही मैंने ऐलान किया, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, कितने लोगों का पैसा डूब चुका होगा, कितने लोगों का कर्ज भी डूब चुका होगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आजकल बहुत सारे लोगों का मिजाज गड़बड़ हो गया है, खराब हो गया है। मेरे भाइयों आप अगर जश्न विलादत मुस्तफा कर रहे हैं तो रसूल पाक की सीरत, रसूल पाक का कानून, रसूल पाक के अहकाम को पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। जो शख्स किसी से कर्ज ले और कर्ज अदा करने भर उसका पैसा उसके पास पैसा हो जाए और फिर भी अगर कर्ज अदा न करे तो वो जालिमों की सब में लिख दिया जाता है। रसूल पाक फरमाते हैं मतलुल गनी ज़ुल्मन, गनी आदमी का टाल मटोल करना ये जुल्म है। अगर किसी से आपने कर्ज ले रखा है और आप इस्तिताअत में आ गए तो उसका कर्ज फौरन अदा कर दीजिए। कर्ज लेकर के खा लेना इतना बड़ा जुर्म है कि अगर आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तो भी अल्लाह उसके कर्ज को माफ नहीं करता है। इसलिए अगर कोई किसी से कर्ज ले दिए हुए हो तो कर्ज इस्तिताअत आने के बाद फौरन वापस कर दे। ये मसला आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा। अभी 2-3 रोज पहले मैं हैदराबाद तेलंगाना की तरफ था, एक साहब आए कहने लगे हजरत हमारे शहर में एक वबा फैल रही है। हमने कहा वो कौन सी वबा? कहा
वबा ये फैल रही है कि नौजवान ये कह रहा है अरे कर्ज ले लो यार, कौन जाता है देने के लिए, चलो उधार सामान ले लो, कौन जाता है उस देने के लिए। और अगर वो सुनने के लिए आते हैं तो लोग झगड़ा करने लगते हैं। हजरत इसकी इस्लाह होनी चाहिए। हमने कहा सुनो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। इसलिए नबी की सीरत को अपनाइए, उनके कानून पर अमल कीजिए, यहाँ भी बाइज्जत रहेंगे वहाँ भी बाइज्जत रहेंगे। हजरत जाबिर ने कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, मैं ऐलान कर देता हूँ। मदीने में गए, हजरत जाबिर ने ऐलान किया, और जो ही आपने ऐलान किया आप सोच लीजिए अगर लोगों को नाउम्मीदी हो गई होगी कर्ज खा लिया अब नहीं मिलेगा, तो अगर 12 बजे रात में वो कह दे कि भैया अपना कर्ज आके लेके जाओ, आदमी झट से उठेगा, अरे जल्दी चलो यार कर्ज मिल रहा है, सोचेगा नहीं कि गहरी नींद में है कि ठंडक में है, फौरन तैयार हो जाएगा। हजरत जाबिर ने जो ही ऐलान किया, अब लोग अपने घरों से बोरा झोला लेकर के निकलने लगे। रिवायत में है कोई 1 बोरा लेकर के निकला, कोई 4 बोरा, कोई 5 बोरा। हजरत जाबिर ने मक्के की मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया, और ऐलान करने के बाद जब आके खजूर के बाग के सामने खड़े हुए तो देखा एक लंबी कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, जो कि रसूल पाक ने फरमा दिया था कि जाओ ऐलान कर दो, जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है लेकर के जाए। अब लोग आ रहे हैं, वहां ये नहीं है कि हजरत जाबिर अपने हाथ से भर करके देंगे, ये भी नहीं है कि रसूल पाक जितना कहेंगे उतना भर, जितना चाहो लेकर के जाओ, जितना चाहो लेकर के जाओ। सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। लोग आए और कर्ज ले लेकर के ठूस ठूस करके बोरे में झोले में भर के जाने लगे। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने लंबी कतार देखी तो मैं खुद हैरत में पड़ गया, या अल्लाह मेरे बाप ने इतने लोगों से कर्ज लेकर के हम लोगों की परवरिश की थी, बड़ी मशक्कत उन्होंने उठाई, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, हम लोगों की परवरिश में उन्होंने इतने लोगों से कर्ज ले रखा था, लेकिन दिल में इत्मीनान था कि जिस नबी ने दावत दी है वो तो पूरा करेंगे। हजरत जाबिर फरमाते लोग आ रहे हैं, झोला बोरा भर भर लेकर के जा रहे हैं। बहुत देर के बाद जब ये सिलसिला रुका तो हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने दिल में सोचा कि चलूं जरा देख लो 2-4 खजूरें बची हैं या सब साफ हो गई हैं। हजरत जाबिर कहते हैं खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब मैं बाग में दाखिल होता हूँ मैंने बाग में जाकर के क्या देखा, जितने लोगों ने मेरे बाप को कर्ज दिया था सब अपना कर्ज हासिल कर चुके, और खजूर जितनी पहले मैंने तोड़ करके रखी थी वो सारी खजूरें वैसे ही पड़ी हुई हैं। रसूल पाक की बरकत से वो सारी खजूरें वैसे ही मौजूद हैं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। ला दुनिया का कोई हुक्मरान आज कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी इसी तरह तो है। इस मौजू पे मैं बोलना नहीं चाहता, वरना फिर उनको मैं ऐसे सुना था कि उनका दिमाग सही हो जाता, लेकिन इतनी बात कह करके जरूर जाऊंगा। हुजूर को अपनी तरह कह करके नबी की अजमत घटाने वालों अपनी आखिरत की फिक्र करो। अगर 2 रोज इस उमस के महीने में न नहा हुआ न नहाए तो तीसरे दिन बीवी भी बगल में बैठने नहीं देगी। चल झौला ही ना होता, जाओ नहा लो तब आपके पसीने का हाल है माशाअल्लाह, बीवी भी बगल में बैठना गवारा ना करे। और रसूल पाक के पसीने का क्या आलम था, सुभान अल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सुभान अल्लाह। आप अगर गर्मी में कहीं से आए और आपकी रफीक़े हयात ने, आपकी मोहतरमा ने मोहब्बत में आपके लिए शरबत रूह अफ़ज़ा बना दिया और ला करके पेश किया, उसने मोहब्बत का इजहार किया तो आपने भी मोहब्बत का इजहार किया, और उसी में आपने थूक दिया और कहा ले जाओ तुम पी लो, ले जाओ मोहतरमा इसको पी लो। थूक करके अगर उसको वो शरबत देंगे मारेगी, गिलास धर जाएगा और कहेगी इतने बड़े बेवकूफ आप कब से हो गए, ये तो लगता है कि राफिजियों का तरीका अपनी इख्तियार कर लिया है। उन्हीं के बारे में सुना है कि वो थूक करके खाना देते हैं, पानी देते हैं। चल यहाँ से बदतमीज, मुझको अपना थूक पिला रहा है। हमारे और आपके थूक का हाल ये है कि अगर हम पानी में थूक करके शरबत रूह
मुर्दा में थूक करके बीवी को दे तो बीवी भी मुंह पर थूक देगी मगर वो पानी नहीं पिएगी। और मेरे मुस्तफा के लुआबे मुबारक का क्या हाल था, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल पहुंचे, नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में एक कुआं है, उसका पानी खारा है, क्या किया जाए, पीने के काबिल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, ये नहीं इरशाद फरमाते हैं कि मेरे घर कोई शुगर फैक्ट्री लगी है क्या, या मेरे यहाँ शुगर का कारोबार होता है कि 2-4 टन ले चल करके तुम्हारे कुएं में डाल दूं और पूरा पानी मीठा हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, चलो अब मेरे आका उस कुएं पे तशरीफ ले गए और अपना लुआबे मुबारक निकाला, कुएं में डाल दिया। सहाबी फरमाते पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह, ये मेरे मुस्तफा के लुआबे मुबारक का हाल है। आज आप जश्न विलादत मुस्तफा क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि आप ये जानते हैं ला रब्बिल अर्श किसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत। हम नबी की खाते हैं तो नबी की, कुछ लोग खाते हैं तो गुर्राते हैं, मगर हम लोग खाने के बाद गुर्राने वालों में नहीं है, खाने के बाद गुनगुनाने वालों में है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है। आप ये मस्जिद बनाई हुए है ना, बताइए ये मस्जिद बनाने की नेमत आपको किसने दी है? आपने मदरसा कायम किया, ये नेमत आपको कहां से मिली? ये मजमा है, ये नेमत आपको कहां से मिली? ये उलमा है, ये नेमत आपको कैसे मिली? एक एक चीज को देखते जाइए और आपको कहना पड़ेगा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है। तो इसलिए नबी से मोहब्बत कीजिए और रबीउल अव्वल शरीफ का जब मौका आए तो आप अपनी नेकियों में और इजाफा कर दीजिए, कसरत से दरूद पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ फेरिए, जो लोग जरूरतमंद हों उनकी जरूरत को पूरी करने की कोशिश कीजिए, नेकियां कीजिए, अमन और अमान का पैगाम फैलाइए। मेरे नबी पर जो कुत्ते भूखे, याद रखिए जो चांद पर थूकता है तो चांद का चेहरा दागदार नहीं होता है, वो थूक खुद उसके ऊपर आता है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। कान जिधर लगाइए तेरी ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।